बहुत से दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से छात्रों ने हमें कॉल करके बताया कि सर हमें इनइक्वलिटी चैप्टर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो हमने सोचा आज क्यों ना इनइक्वलिटी के चैप्टर को फिर से रिवीजन कर दिया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है इनइक्वलिटी। देखिए ये बैंकिंग में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो बदलते ट्रेंड के अनुसार ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे कहा जाए तो पहले डिसीजन मेकिंग जो आता था वो केवल बैंकिंग पीओ में ही आता था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि एग्जामों में आने लगा है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकता है कि रीजनिंग का ये चैप्टर है तो केवल इसी में आएगा। ठीक है, ये अब कहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसी साथ हम ये आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पहले से लिख कर रख चुका है, क्योंकि हमको क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय न लगे। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग हल कर पाए, लेकिन इसको हल करने के लिए हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको पता होना जरूरी है। इसमें देखिए मुख्य चीज क्या होता है, सबसे पहले आपको इस पर जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे इस पर उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, आइए तो हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आपको कुछ कथन लिखे रहेंगे। ठीक है, इसके अनुसार आपको चलना है। उसके बाद से आपका प्रथम क्वेश्चन उस पर निष्कर्ष रहता है, फिर द्वितीय क्वेश्चन इस पर निष्कर्ष रहेगा, तृतीय क्वेश्चन इस पर निष्कर्ष, यानी 5 क्वेश्चन आपका आते हैं। इसके उत्तर कैसे देने हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पहला उत्तर, प्रश्न का उत्तर है यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट हो तो केवल फर्स्ट आंसर होगा, केवल द्वितीय हो, पहला ना हो तो केवल द्वितीय होगा। तीसरा ऑप्शन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड हो, यानी कि यदि हम केवल फर्स्ट से भी बना सकते हैं या केवल सेकंड से भी बना सकते हैं उत्तर हम सेकंड देंगे। फोर्थ दिया है कि यदि हम पहले और उत्तर से भी आंसर निष्कर्ष ना फॉलो करें तो हम उत्तर देंगे आपका 4 नंबर ऑप्शन। और 5 नंबर ऑप्शन है कि पहले और दोनों को मिलाकर उत्तर दिया जा सके, तब हमारा ऑप्शन होगा 5 नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए हमने इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन किया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन समझ पाते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं टिक कर पाते। इसका मेन कारण क्या है कि ऑप्शन इसमें लगता है सर इसमें दिया है 1 और 2 दोनों से, और एक ऑप्शन दिया है या तो 1 या तो 2, दोनों में से अंतर क्या है। देखिए मेन इसमें डिफरेंस क्या है कि 1 और 2 दोनों से है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। और जो तीसरा ऑप्शन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी दोनों में से कोई एक ही सही होगा, या तो पहला सही हो दूसरा गलत, और दूसरा सही तो पहला गलत। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि एक होता है इसमें इसको बनाने का, जल्दी बनाने का, एक होता है मैजिक बॉक्स, जिसकी सहायता से आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। एक और चीज बता दें, इनइक्वलिटी के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये है और दूसरा टाइप हम इसको कुछ क्वेश्चन और कराने के बाद दूसरा टाइप आपको कल के सेशन में बता देंगे। ठीक है, तो आइए पहले टाइप का कुछ मैजिक बॉक्स कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज करेंगे, कैसे जल्दी जल्दी कर पाएंगे, इसके लिए देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं बड़ा, ये बड़ा है। ठीक है, हम लिख देते हैं कुछ लोगों को बड़ा, ये है बड़ा बराबर, ये है केवल बराबर, ये है छोटा, और ये है छोटा बराबर। ठीक है, ये क्या है छोटा, ये छोटा बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसकी एक विशेष छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा जल्दी से इसको समझ पाए आप लोग। ठीक है, ये जो ये बड़ा वाले ये बड़े घर के आदमी थे और छोटे वाले जो थे वो छोटे घरों के आदमी थे। ठीक है, और ये मध्यम वर्ग का आदमी है। तो बड़ा वाला छोटे घर वाले आदमी के पास नहीं जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो कहने मतलब इसके और इसके में रिलेशन संभव नहीं है। मध्यम जो वर्ग वाला आदमी है वो बड़े आदमी के भी चला जाता है और छोटे आदमी के चला जाता है, इसके भी चला जाएगा, और ये इसके, ये भी आदमी इसके यहाँ जा सकता है और ये भी आदमी इसके यहाँ जा सकता है।
ये आदमी भी इसके यहाँ आता है, ये आदमी इसके भी आता है, लेकिन ये आदमी यहाँ नहीं जाएगा, ये आदमी यहाँ नहीं जाएगा। समझ में आया? तो अब इसको छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देते हैं कि इसका और इन दोनों का, तीनों का आपस में रिलेशन बन सकता है, यानी ये और ये आए तो ये रिलेशन बन सकता है, ये और ये आए तो रिलेशन बन सकता है, ये दोनों भी आए तो रिलेशन बन सकता है, ये दोनों भी आए तो रिलेशन बन सकता है, ये तीनों आए, ये नीचे वाला तीनों आए तो रिलेशन बन सकता है, ये तीनों आए तो भी रिलेशन बन सकता है। ठीक है, कहां नहीं बनेगा अभी आपको हमने बता दिया है, इसमें रिलेशन कहां नहीं बनेगा, तो बड़ा घर वाला छोटा कहीं नहीं जाएगा, यानी इसमें रिलेशन नहीं बनेगा। छोटा घर वाला बड़ा घर नहीं जाएगा तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा, छोटा घर वाला बड़ा घर नहीं जाएगा तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा, ये घर वाला इसमें नहीं जाएगा तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये थी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा ब्लैक बैक कर और उसको फिर से देख दीजिएगा। ठीक है, एक चीज और हुआ है, एक बार इन तीनों में परीक्षाएं हुई कि प्रथम कौन आता है। ठीक है, तो परीक्षाओं में ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया और ये थर्ड आया। ठीक है, परीक्षा में क्या हुआ, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया और ये थर्ड आया। इससे क्या मतलब समझ में आता है कि जब भी इन दोनों में कंपेयर होगा तो ऑलवेज ये बड़ा होगा, इन दोनों में कंपेयर होगा तो ये ऑलवेज बड़ा होगा, इन दोनों में कंपेयर होगा तो ऑलवेज ये बड़ा होगा, और तीनों में कंपेयर होगा तो ऑलवेज ये बड़ा होगा। ठीक उसी तरह ये तीनों ने भी अपने 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 में टेस्ट लिया, तो टेस्ट में इसको भी फर्स्ट रैंकिंग आई, इसको सेकेंड रैंकिंग आई और इसको थर्ड रैंकिंग आई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में सबसे बड़ा ये, इन दोनों में सबसे बड़ा ये, इन दोनों में सबसे बड़ा ये, इन दोनों में सबसे बड़ा ये, और इन दोनों में सबसे बड़ा ये, इन दोनों में सबसे बड़ा ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया हो तो अब आते हैं हम क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन आइए, पहला क्या करें, इसको हम पहले कथन पढ़ेंगे। कहते पी हैज का मतलब क्यू, अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है का मतलब क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो देखिए ये था बड़ा और बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे हैज। ठीक है, कहेगा पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है प्रतिशत का मतलब है बड़ा नहीं है, यानी क्या है, छोटा है और बराबर है, ये हो गया प्रतिशत का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, P@Q का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है न ही बराबर है, न तो छोटा न ही बराबर, यानी केवल बड़ा हो गया, तो केवल बड़ा हो जाएगा @। ठीक है, $Q का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं बराबर है, तो नहीं बड़ा नहीं बराबर का मतलब छोटा है, ये हमारा डॉलर हो गया। ठीक है, और नहीं छोटा नहीं बड़ा है, यानी ये कॉपीराइट हो गया आपका, ये बचाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको यूज कैसे करेंगे। ये तो हमने चिन्हों को दे दिया। पहला क्वेश्चन है R प्रतिशत N हैज F@B। ठीक है, एक और चीज, इसमें दो चीजें आपको भी और समझना है दोस्तों। ठीक है, पहला चीज ये है आपने कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम ABCD ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं ZYX, ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जब भी निष्कर्ष उल्टा चले, ठीक है, उल्टा चले तो जो निष्कर्ष हमारा आएगा उसमें जो भी बड़ा रहेगा उसके विपरीत वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब सीधा चले तो जो भी बड़ा होगा खुद स्वयं आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको अभी आंसर रिप्लाई, क्वेश्चन आएगा वैसा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, जब भी हम क्वेश्चन को बनाए तो यहाँ देखिएगा R प्रतिशत N कॉमा दिया है, N प्रतिशत N हैज F कॉमा दिया है, F@B। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो कॉमा दिया है तो ये चीज और आपको मिलाना होगा कि कामा के पहले और कामा के बाद, ठीक है, दोनों वर्ड बराबर हो गए, दोनों लेटर
एक जैसे होना चाहिए। साथ एन है तो एन, यहाँ एफ है तो एफ। नहीं होगा तो हम उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जो भी यहाँ चिन्ह रहेगा उसको उसके उल्टे वाले क्रम को लेकर और उसको हम चिन्ह को बदल देंगे। क्वेश्चन उस टाइप का भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन में। एफ कॉपीराइट आर। सबसे पहले हम आपको क्या बताया कि ये देखिए ये बराबर है एफ एफ है, एन सही है। एफ कॉपीराइट आर, तो कॉपीराइट एफ से, अब देखिए एफ से आर आना है। एफ आपको यहाँ दिया है, आर यहाँ दिया है, तो हम उल्टा आ रहे हैं ना। उल्टा आने का मतलब क्या हुआ? हमको जो भी बड़ा होगा उसका विपरीत आंसर होगा। तो बीच बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है? एक हैज और एक प्रतिशत, एक हैज और एक प्रतिशत। हमने अभी आपको क्या बताया, ये तो दोनों बड़े वर्ग और छोटे वर्ग वाले हैं, इनमें कभी रिलेशन बनता नहीं है, इसलिए ये उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी डॉलर एन, बी एन एट द रेट और हैज, एट द रेट और हैज, ठीक है। ये दोनों तो सही है, इनमें रिलेशन तो बनेगा। जब रिलेशन बनेगा तो हम बताए थे इन दोनों को टेस्ट में सबसे बड़े मार्क्स किसको मिले थे? एट द रेट वाले को मिले थे। एक चीज और देखना है, बी से एन आ रहे हैं तो हम उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा का मतलब ये तो बड़ा है ना, तो बड़े वाले का ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत क्या होगा? डॉलर। अर्थात यदि यहाँ पर डॉलर आंसर दिया रहेगा तो हमारा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर डॉलर है तो हम ये हमारा कथन सही है, ठीक है। देखिए ये ट्रिक है दोस्तों, इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी करके दिखा देंगे। अभी आपको कितना किसमें समय कम लग रहा है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, उसके बाद 3 इसमें और क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इसका मेथड भी बताएंगे। ये ट्रिक विधि है, एग्जाम में आपको इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें देखिए डब्ल्यू कॉमन है, आर कॉमन है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आर एच, देखिए आर यहाँ है, एच यहाँ है, प्रतिशत कॉपीराइट, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ है, प्रतिशत कॉपीराइट, दोनों में बड़ा कौन? प्रतिशत। उल्टा चल रहे थे तो प्रतिशत का उल्टा कौन? हैज, यानी यहाँ पर हैज दिया है, नहीं दिया है, गलत। आर एच, इसमें भी आर एच है, यहां से यहीं तक आएंगे, प्रतिशत से कॉपीराइट, प्रतिशत से कॉपीराइट, दोनों में बड़ा कौन? प्रतिशत। प्रतिशत का उल्टा हैज, हैज देखिए इसमें दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है? एट द रेट दिया है। ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक इसमें एक और चीज होता है जब हम आइडल पढ़ते हैं, ठीक है। आइडल देखिए एक कॉपीराइट एक एट द रेट है और दोनों वर्ड सेम है। आइडल में कब क्या होता है, इसका भी एक ट्रिक होता है। आइडल आदमी कब किसको करता है, या तो हम वो लेंगे या तो हम ये लेंगे, दोनों में से कोई एक ही लेंगे, तभी तो आइडल हम कहेंगे। तो ये भी आर एच, ये भी आर एच, एक हो गया इक्वल टू वाला, इक्वल टू के साथ ये ले, इक्वल टू के साथ ये ले, इक्वल टू के साथ ये ले, इक्वल टू के साथ ये ले। इस सब कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? आइडल का केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गलत होने के बजाय ये क्या बना देंगे? आइडल का केस बनाएंगे। आइडल का केस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इसमें ऑप्शन क्या होगा? 2, क्योंकि 2 में कहा था केवल दूसरा उत्तर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था एच एट द रेट डब्ल्यू डॉलर एम, तो यहाँ डब्ल्यू सेम है, एम सेम है, तो यहाँ आते हैं के से डब्ल्यू, तो के से डब्ल्यू जाएंगे तो ये भी देखिए उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है कि मतलब क्या हो गया? हमको जो भी बड़ा होगा उसका विपरीत लेना है। तो हैज से डॉलर, हैज यहाँ है और डॉलर यहाँ है, इनमें तो बनेगा ही नहीं, ये ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एच से एम, एच कहाँ है? तो एच आपका यहाँ है और एम यहाँ, इसमें देखिए दोस्तों सीधे जा रहे हैं, जब सीधे जाएंगे तो जो भी बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। एट द रेट से डॉलर, एट द रेट से डॉलर, क्योंकि इन दोनों को रिलेशन ही नहीं बनता है इसलिए भी कट गया। जब दोनों कट गया तो उत्तर संख्या इसका 4 होगा। 4 मतलब ना तो फर्स्ट सही ना तो सेकेंड सही, ठीक है। चलिए इसके साथ 3 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एम डॉलर टी, टी एट द रेट के और के कॉपीराइट डी। यहाँ पर टी कॉमन है, इनको
के कॉमन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। डी से टी जाना है तो डी यहाँ दिया गया है, टी यहाँ दिया गया है, कॉपीराइट से @ आ जा सकता है, एंड दोनों में बड़ा @ है। अब चूंकि हम उल्टा जा रहे थे इसलिए @ का उल्टा डॉलर आना चाहिए, यहाँ डॉलर दिया है, इसका मतलब ये सही है निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा है के से एम आना है, तो के से एम, के यहाँ दिया गया है, एम यहाँ दिया गया है, ठीक है। के यहाँ दिया गया है, के से एम आना है तो के से यहाँ दिया गया है, एम यहाँ दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में है @ और डॉलर। @ यहाँ दिया गया है, डॉलर यहाँ दिया गया, इन दोनों में तो संबंध बनेगा ही, इन दोनों में संबंध नहीं बनेगा तो ये गलत। अर्थात इसका उत्तर क्या हुआ, तो प्रश्न उत्तर संख्या 1 जो यहाँ दिया गया है, ठीक है। दूसरा आते हैं एफ के बी बी। देखिए जो हम आपको पीछे क्वेश्चन में समझाने वाले थे वो चीज इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये के दिया है लेकिन यहाँ पर आपको बी भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये मेथड आपको काम नहीं करने वाला है। पहले इसको आपको बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे हम आपको बताए थे, जो भी यहाँ संकेत दिया होगा इसका ठीक उल्टा कर लेंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ हैज दिया तो हैज देखिए ये इसका ठीक उल्टा क्या होगा, प्रतिशत हो जाएगा, तो यहाँ हम हैज दिया पर प्रतिशत कर लेंगे। अब बी को हम इधर और एन को इधर कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को काट देते हैं और यहाँ पर बी और एम लिख देते हैं, और ये हैज का उल्टा क्या था, प्रतिशत। अब हमारा देखिए के बी बी हमारा बन गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, दिया m @f, एम यहाँ पर एफ यहाँ पर, तीनों एक साथ शामिल है। प्रतिशत डॉलर हैज, प्रतिशत डॉलर हैज नहीं जाएगा, डॉलर से है कैंसिल। दूसरा है बी एफ, बी से एफ आएंगे, बी यहाँ दिया गया, एफ यहाँ दिया गया, डॉलर से है तो डॉलर यहाँ है और हैज आपका यहाँ, तो इनमें नहीं बनेगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, यानी इसका उत्तर संख्या क्या हो जाएगा 4। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आर देखिए यहाँ पर टीटी कॉमन है, यहाँ एमएम कॉमन है, डी डॉलर टी, तो डी यहाँ दिया गया है, टी यहाँ दिया गया है, @ से कॉपीराइट आएंगे, @ से कॉपीराइट आएंगे, दोनों में बड़ा @। अब हम देखेंगे कि हम सीधा पढ़ रहे थे क्या उल्टा, तो हम बी से टी आए तो उल्टा पढ़े तो जो बड़ा होगा उसका ठीक विपरीत आंसर होगा, तो @ का उल्टा क्या होगा, डॉलर। देखिए यहाँ डॉलर दिया है अर्थात यहाँ सही है। दूसरा है आर एम, आर दिया गया है, यहाँ पर एम दिया गया है, यहाँ पर सीधा चल रहे हैं, जो भी बड़ा होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो हैज से कॉपीराइट, हैज यहाँ पर है, कॉपीराइट यहाँ पर है, दोनों में बड़ा कौन, हैज, यानी उत्तर हमारा हैज में यहाँ दिया है, अर्थात ये दोनों सही है। तो उत्तर हमारा इसका हो जाएगा 5 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 5 नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमारा दोनों सही है, ठीक है। आज क्वेश्चन हम इतना ही बनाते हैं, इसका एक और हम पार्ट कल ही बनाएंगे आपको, ठीक है। तो यदि आज के पॉइंट हम आपको समझ में आए, जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।